हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के एक और मेथड की, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, हमारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जिस पर बेस्ड है 7th चैप्टर की 5th एक्सरसाइज। तो पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, क्या करना है इसमें, इसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। लास्ट एक्सरसाइज जो थी उसमें हमने बात की थी जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक टर्म आ जाते हैं, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, उस केस में हम अप्लाई करते थे उस मेथड को, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड देन आइडेंटिटी यूज करते थे। बट इफ फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल, सिर्फ क्वाड्रेटिक ही नहीं, क्यूबिक के लिए भी और बाकी फॉर्म्स के लिए भी आ जाएगा। इन दैट केस जब मल्टीपल फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे वी विल यूज पार्शियल फ्रैक्शन। तो 3-4 टाइप्स हैं इसकी जिसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट वन, से हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है dx ओवर से x -1 x -2, ऐसा कोई फंक्शन गिवन है और हमें इंटीग्रेट करना है। पहला काम क्या होगा, जो हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन लीजिए 1 ओवर x -1 x -2, पुट किया इसको हमने, जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को सेपरेट करना है हमने। ठीक है, कैसे सेपरेट करेंगे, टेक अ कांस्टेंट, ए कोई हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिया, डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर, दिस इज x -1 प्लस b एक और कांस्टेंट साथ में आ गया सेकेंड फैक्टर दैट इज x -2। ओके, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब हमें ए बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी की वैल्यूज, राइट हैंड साइड में एलसीएम लिया, सो दिस इज a इंटू x -2 प्लस b इंटू x -1, ये आ गया। डिनोमिनेटर्स आर सेम सो दे कैन बी कैंसल्ड। इसके बाद क्या करना है, हमारे पास ये रह गया a1 इज इक्वल टू दिस टर्म। अब हमें ए बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। दो वेज हैं, एक तो कोफिशिएंट कंपेयर करके जैसा हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, ठीक है। दूसरी और जो इजी वे है इसका, उसमें हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास ये फैक्टर्स हैं 1 बाय 1 इनको 0 के इक्वल पुट करके देखिए। हमने पुट किया पहले x -1 को 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रिप्लेस करिए, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहेगा। 1 -2 दैट इज -1 इंटू a, सो ये आ गया -a। 1 -1 दैट टर्म बिकम 0, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ऐसे ही दूसरा फैक्टर x -2 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 पुट की, 2 -2 दिस इज 0 एंड 2 -1 दैट इज 1, 1 इंटू b इज b, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। a और b दोनों वैल्यूज आ गई। a और b दोनों वैल्यूज अगर हम यहां रिप्लेस करें तो हमारा जो फंक्शन है दैट विल बिकम -1 ओवर x -1 प्लस 1 ओवर x -2। दैट मीन्स I becomes -1 upon x -1 plus 1 upon x -2। सो इसे अब हमने इंटीग्रेट करना है। क्या रहेगा, -1 एज इट इज 1 ओवर x -1 का log ऑफ x -1 प्लस log ऑफ x -2 प्लस c, दिस इज log m माइनस log n, तो इसको हम और क्या ले सकते हैं, log ऑफ x -2 ओवर x -1 प्लस c, ये रहेगा हमारा आंसर। ओके, अच्छा एक वो कोफिशिएंट कंपेयर करने वाली सिचुएशन भी देख लेते हैं। अगर हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने होते तो क्या होता है, यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन था 1 इज इक्वल टू a इंटू x -2 प्लस b इंटू x -1, ठीक है। तो हमने कंपेयर किए कोफिशिएंट ऑफ से x का कोफिशिएंट कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड में x वाली कोई टर्म नहीं है, दैट मीन्स 0। a इंटू x आएगा यहां पर, तो x का कोफिशिएंट क्या रहा, a प्लस b इंटू एक्स दैट इज b। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है।
दूसरा कंपेयर किया हमने कांस्टेंट टर्म्स को, कांस्टेंट टर्म हियर वी हैव 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 दैट इज -2a, b इंटू -1 दैट इज -b। दो इक्वेशंस आ गई, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके a b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। से यहां से हमने b की वैल्यू ले ली, b इज -a, रिप्लेस करेंगे, -a पुट किया तो माइनस माइनस दिस इज +a, तो a की वैल्यू आ गई -1, यही आई थी a की वैल्यू -1, ठीक है। b की वैल्यू -1 + 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर हो जाता है, हमारे पास इक्वेशंस ऑब्टेन होती है, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो उसके बेटर हमारे पास यही ऑप्शन आ जाता है, सीधा सीधा वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो करने को आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ तो दो ही कॉन्स्टेंट्स थे, से तीसरा भी कांस्टेंट होता, आपके पास 3 वेरिएबल भी इक्वेशन आ जाती, तो उनको सॉल्व करने में टाइम आपका जो है ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। सो बेटर है सिंपल वे से चले, सीधा सीधा हमारे पास रिजल्ट आएगा। ओके, सो ये था हमारी इसकी पहली टाइप। नेक्स्ट सिचुएशन आती है जब हमारे पास किसी एक फैक्टर की मल्टीपल अकरेंस है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास x-2 का स्क्वायर है, इसमें क्या चेंज आएगा? स्टार्ट तो सेम करेंगे, हमने पुट किया 1/x + 1 x-2² इज इक्वल टू a/x + 1 प्लस b/x-2, 1 पावर से स्टार्ट करेंगे, x-2⁻1 है ये, प्लस c/x-2 का स्क्वायर। एक एक करके पावर्स इंक्रीज करते जाएंगे, से क्यूब होता अगर यहां पर, तो नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास d/x-2 का क्यूब। 1/1 पावर इंक्रीज करते जाएंगे, एक एक कांस्टेंट और आता रहेगा, ठीक है। तो अगर 4 पावर होती, 4 पावर में क्या होता है, पहले स्क्वायर वाला, फिर d/x-2 का क्यूब, फिर e/x-2⁴, एक एक करके बढ़ेगी पावर, वहां तक जाएगी, ठीक है। सो अभी तक स्क्वायर था, तो ये b/x-2, c/x-2 का स्क्वायर। नाउ टेकिंग एलसीएम, x + 1 इंटू x-2, तो ये हमारे पास आ गया a इंटू x-2² b इंटू x + 1 x-2 प्लस c इंटू x + 1। सो 1/x + 1 इंटू x-2² इसके इक्वल आ गया। अब फिर से दो फैक्टर्स हैं, एक x + 1 और एक x-2, वो तो रिपीट ही है। तो हमने पुट किया x + 1 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई -1, -1 -2 दैट इज -3², दिस इज 9a, 0, ये भी -1 + 1 0, तो हमारे पास a आ गया 1/9। b के लिए या जो भी दूसरा कांस्टेंट हमें मिलेगा इससे, x-2 को 0 पुट किया, x इज 2, 2 - 2 0, ये भी 2 - 2 पूरी टर्म 0, 2 + 1 दैट इज 3c, तो c की वैल्यू आ गई 1/3। अब और तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है पुट करने का, तो अब क्या करेंगे, अब कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। एक का करने में कोई दिक्कत नहीं है, दो वैल्यूज ऑलरेडी आ चुकी है, तीसरी सीधा वैल्यू मिल जाएगी। सो कंपेयर किया कोफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स। सो लेफ्ट हैंड साइड में तो x² वाली कोई टर्म नहीं है, सो इट विल बी 0। जब यहां होल स्क्वायर लगाएंगे इट विल बी x², जब a से मल्टीप्लाई होगा a, b इंटू x, तो bx², और कोई भी टर्म नहीं है जिसमें जो है x² वाली टर्म आ रही होगी, तो सिर्फ यही रह गया। b की वैल्यू आ गई -a, दैट इज -1/9। ओके, अगर कोफिशिएंट कंपेयर करने में ऐसे दिक्कत होती है तो पहले इनका प्रोडक्ट ले लो, सिंप्लीफाई कर लो, फिर आप कोफिशिएंट्स देख सकते हो। फाइन, सो a b c तीनों वैल्यूज आ गई, रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो इस फंक्शन की जगह हमारा ये आ जाएगा, a b c की वैल्यूज रिप्लेस करने पे, तो इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, सो क्या रहा, इंटीग्रल हमारा हो गया a दैट इज 1/9 x + 1, b दैट इज -1/9
x minus 2 plus c, that is 1/3 x minus 2 square. So this is 1/9 log of x plus 1 minus 1/9 log of x minus 2 प्लस 1/3. अब 1/x स्क्वायर की फॉर्म है, इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस 1/x, दैट इज माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी. फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो 1/9 कॉमन लो तो log m माइनस log n, इट विल बी log of m over n. This term will remain as it is प्लस c. ये रहेगा हमारा आंसर. तो ये हमारे पास सेकंड सिचुएशन आ गई जब इस वे से करेंगे. तो नेक्स्ट सिचुएशन आती है जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर प्रेजेंट हो जिसको हम फर्दर फैक्टराइज भी नहीं कर सकते. x स्क्वायर प्लस 1 है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. तो कोई एक अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो उस केस में क्या करेंगे, पुट किया हमने 1 ओवर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू. अच्छा एक बात और मेंशन करना है, यहां रह गया कि आपको ये मेक श्योर करना है कि न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी वो डिनोमिनेटर से लेसर होनी चाहिए. ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेसर होनी चाहिए. नहीं होगी मतलब इक्वल हो या ग्रेटर हो तो क्या करना है वो भी हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में देखेंगे. अभी तक तो हम कांस्टेंट की बात करें, अभी बेसिक मेथड क्लियर कर रहे हैं. मेथड क्लियर हो जाएगा, इसके बाद वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि डिग्री सेम आ जाती है ग्रेटर आ जाती है तो करना क्या होगा. ओके, छोटा सा चेंज हो रहेगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है. तो हमने पुट किया इसको इक्वल टू a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस जो हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है वहां हमारे पास अब दो कांस्टेंट्स आएंगे इन दिस फॉर्म. a तो हो चुका है b x प्लस c. एक कांस्टेंट के साथ x होगा और दूसरा एज इट इज रहेगा. ठीक है, अगर से क्यूबिक होता कोई फैक्टर जो वैसे हमारे कोर्स में नहीं है, इन दैट केस 3 आ जाते कि bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वो टर्म आ जाती. ठीक है, तो अभी क्वाड्रेटिक ही है. क्वाड्रेटिक भी तब जब फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है. अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टर बना के फिर उसके बाद करिए, नहीं तो इस वे से चलेंगे. सो दिस इज x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1. फैक्टर क्या है अब हमारे पास x माइनस 1. एक तो इसको 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई 1. हियर वी हैव 1 प्लस 1 दिस इज 2a. 1 माइनस 1 ये पूरी टर्म हो गई 0, तो a की वैल्यू आ गई 1/2. इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं इसको 0 अगर पुट करता हूं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1. इससे तो x इमेजिनरी आ जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे 0. अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो एक बार x को 0 पुट कर लो या कोफिशिएंट कंपेयर कर लो. कोफिशिएंट भी अभी हमें कंपेयर करना होगा. x को 0 पुट किया, दिस इज 1 इंटू a, ये 0 हो गई टर्म, c रह गया और यहां रह गया -1. c इंटू -1 दैट इज -c. तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a रिप्लेस किया 1/2 माइनस c, 1 माइनस 1/2, तो c की वैल्यू आ गई -1/2. ठीक, अब कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं. सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. हियर वी हैव अगेन 0. a इंटू एक्स स्क्वायर a आ जाएगा, bx इंटू एक्स bx स्क्वायर प्लस b, और कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी एक्स स्क्वायर कंटेन करने वाली, तो b की वैल्यू यहां भी आ गई हमारे पास -a के इक्वल. दैट मीन्स b इज इक्वल टू -1/2. तो ये आ गए हमारे पास तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज. रिप्लेस करेंगे अब, फिर इंटीग्रेट देखते हैं कैसे करना है. तो i बिकम्स
a over x minus 1, that is 1 by 2 x minus 1, bx plus c, bx that is minus 1 by 2x plus c is also minus 1 by 2 divided by x square plus 1. So this is 1 by 2 1 over x minus 1 dx. सेपरेट कर लिया, उसको भी सेपरेट करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर के नीचे टर्म्स को, सॉरी न्यूमरेटर के नीचे दोनों सेपरेट करिए. दिस इज माइनस 1 by 2 x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 by 2 दिस इज dx ओवर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल log ऑफ x माइनस 1, इसके लिए tan इनवर्स x, इसके लिए क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे. ठीक है, चाहो तो बीच में लगा लो, नहीं तो I1 लेट करके हम अलग से कर लेते हैं. दैट मीन्स I1 क्या हो गया, माइनस 1 by 2, या सिर्फ फंक्शन ही ले लीजिए, 1 by 2 बाहर ही रहने दो अभी, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. पुट किया x स्क्वायर प्लस 1 को t, 2x dx इज dt. तो I1 क्या हो जाएगा, x dx की वैल्यू आ गई 1 by 2 dt ओवर t. तो 1 by 2 log ऑफ t, दैट मीन्स 1 by 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. तो हमारे पास इंटीग्रल हमारा क्या आ गया, 1 by 2 log ऑफ x माइनस 1. दिस इज माइनस 1 by 2 इंटू 1 by 2, 1 by 4 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 by 2 tan इनवर्स x प्लस c. ठीक, सिंप्लीफिकेशन अगर करना चाहो तो यहां कर सकते हैं आप, लोग वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 4 एलसीएम आ गया, तो वी हैव 2 log x माइनस 1 माइनस log x स्क्वायर प्लस 1 1 by 2 tan inverse x plus c. This can be written as log of x minus 1 का स्क्वायर, m log n है ना, क्या होता है ये, m log n इज इक्वल टू log ऑफ n रेज टू पावर m. तो जो कोफिशिएंट था वो पावर बन जाएगी. सो दिस इज log ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, बाकी एज इट इज. सो 1 by 4 हमने सेपरेट कर लिया, log m माइनस log n, दिस इज log ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 by 2 tan इनवर्स x प्लस c. ये रहेगा हमारा आंसर. ठीक, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म हो, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तो ये वे रहेगा. अब एक केस वो भी देख लेते हैं जब हमारे पास डिग्री सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है. न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो या ग्रेटर हो, तो हम क्या करेंगे उसकी बात अब करनी है हमने. तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन जब हमने अप्लाई करना है तब तभी करना है जब हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस हो. अभी इक्वल है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ठीक है, पॉलिनोमियल डिवीजन करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से न्यूमरेटर जो है हमारा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो सेम डिवीजन आपने 9th क्लास से की है. एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेगी, एक्स स्क्वायर ही आ जाए 1 से. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 1 इंटू माइनस 5x 1 इंटू 6, यही आ गया. सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, दिस गेट कैंसल्ड. सो 5x 1 माइनस 6 इज माइनस 5. फर्दर डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था, दिस कैन बी रिटन एज कोशेंट, दिस इज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जो डिवाइजर था, दैट मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर था वो एज इट इज. ठीक है, तो क्वेश्चन हियर इज 1
प्लस रिमाइंडर इज 5 कॉमन ले लो तो दैट इज x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या था, जो डिवाइजर हमारा था दैट वाज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये बन गया हमारा फंक्शन। 1 का तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये जो पार्ट आ गया इसमें अप्लाई करना है अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या करेंगे, x माइनस 1 ओवर, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। पहले की तरह वही हमने पुट किया इसको a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 3 के इक्वल। एलसीएम लिया x माइनस 2 x माइनस 3, सो दिस इज a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। ये आ गई टर्म। अब क्या रहेगा, फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करना है। पुट किया x माइनस 2 को 0, सो x इज 3, x 3 पुट किया। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, यहां भी वैल्यू पुट को होगी 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू बी इज b की वैल्यू आ गई 2। देन हमने पुट किया x माइनस 3 को 0, x आ गया 3, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 माइनस 3, सॉरी हमने पहले x माइनस 3 वाला पार्ट ले लिया है, 3 ले ली थी वैल्यू। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब 2 वाला लीजिए। सो वैल्यू ऑफ x इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 इंटू a माइनस a, 2 माइनस 2 दैट इज 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। अब इन वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। ये जो डिवीजन आपने किया है आपको जरूरत नहीं है फेयर में शो करने की, आप रफली कर सकते हैं, चाहो तो कर भी दो बट कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है। ओके, सो ए बी की वैल्यूज रिप्लेस करें तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, दिस वाज 1 प्लस 1 तो था ही ऑलरेडी, 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 अपॉन दिस टर्म। इस पूरे फ्रैक्शन की जगह हमारे पास क्या आ गया, a दैट इज माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस b दैट इज 2 ओवर x माइनस 3। सो 1 का इंटीग्रल आ गया x 5 इंटू दिस इज माइनस ऑफ लॉग x माइनस 2 प्लस 2 लॉग x माइनस 3 प्लस c। ठीक, फर्दर अगर वही आपको सिंप्लीफाई करना हो सो ये तो एज इट इज रहेगा, दैट टर्म कैन बी रिटन एज log ऑफ x माइनस 3 स्क्वायर, log m माइनस log n, log of m by n plus c। दिस इज आवर आंसर। फाइन, तो ये हमारी जो फॉर्म्स थी पार्शियल की वो हमने यहाँ कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। बाकी सिंपल से क्वेश्चंस है, कुछ एक है जिनमें डाउट आ सकते हैं, उनकी बात अब हम कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस 2x। अगर डिग्री की बात करें, न्यूमरेटर की डिग्री 2, प्रोडक्ट लीजिए 2x स्क्वायर वाली टर्म आ गई, दैट मीन्स डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2, सेम डिग्री वाली टर्म है। तो क्या होगा, थोड़ा सा और आपको इसको कन्वीनियंट लेना चाहें, माइनस कॉमन ले लीजिए ऊपर से, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया और x भी साथ मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, माइनस जो कॉमन लिए थे वो कैंसिल हो गए, ये टर्म आ गई, देख लो एक बार अगर क्लियर ना हो, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका प्रोडक्ट लिया था तो x माइनस 2x स्क्वायर था, तो माइनस कॉमन लेंगे, इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस x। सो ये आ गई हमारे पास टर्म। ठीक है, डिवीजन करनी है, डिवीजन के लिए हमें वैसे ही ऑर्डर चाहिए होता है, पॉलिनोमियल ऑर्डर में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पहले ही कर लिया हमने। अब सेम डिग्री की टर्म है,
डिवीजन क्या रहेगी, 2x स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। 2x स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करेगी, एक्स स्क्वायर आ जाए, 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स 1/2 से, तो 1/2 इंटू 2x स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, 1/2 इंटू माइनस एक्स माइनस ऑफ x/2, ये कैंसिल, तो ये रह गया x/2 माइनस 1। ठीक है, डिग्री डिनोमिनेटर की सॉरी रिमाइंडर की इससे लेसर होगी, डिवीजन यही खत्म हो गई। तो अब इसको क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर दैट वाज x इंटू 2x माइनस 1, ये आ गया हमारा इंटीग्रल। सो दिस टर्म इज 1/2, 2 एलसीएम लिया, दिस इज x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू 2x माइनस 1, तो 1/2 प्लस ये 2 यहाँ आ गया डिनोमिनेटर में, x 2x माइनस 1 dx, ये डिनोमिनेटर वाला 2, ये 1/2 और 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस इसमें अब पार्शियल अप्लाई करेंगे, 1 का तो इंटीग्रल हो ही जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं पार्शियल क्या रहेगा, उम्मीद है अब तक पार्शियल तो क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू a ओवर x b ओवर 2x माइनस 1, टेकिंग एलसीएम a इंटू 2x माइनस 1 प्लस bx, ठीक। अब क्या करना है, एक बार x को 0 और एक बार 2x माइनस 1 को 0 पुट किया, x को 0, सो यहां रह गया 0 माइनस 2 इज माइनस 2, ये टर्म तो 0 हो गई, ये रह गया a इंटू माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई 2, 2x माइनस 1 को 0 लिया, x की वैल्यू आ गई 1/2, x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 2 दैट इज माइनस 3/2, ये 0 हो गई एंड दैट इज b इंटू 1/2 दैट इज b/2, तो b की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 3, a एंड b आ गए, रिप्लेस करेंगे तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, इट वॉज 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या आ गई a दैट इज 2 ओवर x, सॉरी 2 ओवर x प्लस b दैट इज माइनस 3 ओवर 2x माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है तो 1 का इंटीग्रल हो गया x, 2 log x माइनस 3 log 2x माइनस 1, साथ में अब यहाँ x का कोफिशिएंट है तो इसके डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव से डिवाइड, तो 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2, सो डिवीजन में आ गया साथ 2 प्लस c, ये रहेगा हमारा इंटीग्रल। फर्दर एलसीएम लेके अगर आप इनको सॉल्व करना चाहे, सिंप्लीफाई करना चाहे तो वो कर सकते हैं जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया। तो अभी के लिए यही रुकते हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।